आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बच्चों की नाकाम तरबियत की 10 निशानियां। अगर बीइंग ए पेरेंट आप लोग भी ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिए और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है आप लोगों ने लाजमी मेंशन करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ के बच्चे के जो भी फेवरेट हॉबीज़ हैं, अपने फ्री टाइम को वो जिस तरह से भी यूटिलाइज़ करता है, आपने अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है। लेट्स सपोज आपके बच्चे को पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, तो आप उसको ये कहने के कि तुमने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया है या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इस सब की बजाय आपने उसको अप्रिशिएट करना है कि शाबाश आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। और प्लस इसी तरह अगर आपके बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप उसको हर वक्त टॉन्ट करने की बजाय उसको आप अप्रिशिएट करें कि तुम बहुत अच्छे बाउलर हो या बहुत अच्छी तुम बैटिंग करते हो। बल्कि कोशिश करें कि बच्चे के साथ उसकी हॉबीज़ में ख़ुद भी इंगेज हों और उसको अप्रिशिएट भी करते रहें साथ साथ। ऐसा करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। सेकेंड पॉइंट इज़ डैट स्टॉप ओवर प्रोटेक्शन योर चाइल्ड। अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटेक्ट मत करें। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल है और उसका बाहर की यूनिवर्सिटी में मेरिट की बेस पे एडमिशन भी हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं उसको दूर जाने के डर से कि ये हमारे बाहर कैसे रहेगा या हम इसके बाहर कैसे रहेंगे या अभी ये ख़ुद को संभाल नहीं सकेगा, मैनेज नहीं कर सकेगा, इस खौफ से उसको ये स्टेप नहीं लेने देते। ये तो होगी बड़े बच्चे की एग्जांपल, और जो छोटा बेबी होता है उसके हर वक्त आगे पीछे रहना कि इसको ये नहीं करने देना, इसको वो नहीं करने देना। गलत चीज़ों में बिल्कुल आप उसको जो है रोक सकते हैं, जिस तरह से वो अगर बिजली का कोई सॉकेट है उसमें अगर अपनी फिंगर इंसर्ट कर रहा है तो आप उसको मना कर सकते हैं, या इस तरह की बातों में आप उसको रोक सकते हैं जो उसके साथ वाकई गलत उसके हक़ में हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा टॉयज़ के साथ खेल रहा है या बार बार खेलने की ज़िद कर रहा है, या अगर बच्चा कुछ खाना चाह रहा है और वो उसके लिए अच्छा भी है लेकिन आप कहें कि नहीं अभी ये ना खाए, अभी इसके ये खाने का ये टाइम नहीं है, ये अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाए, इस तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को जो है फ्री हैंड दें और उसको ओवर प्रोटेक्ट करना छोड़ दें। जो बच्चे रफ टफ पलते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़ुद को मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर सिचुएशन को जो है वो फेस किया हुआ होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपका बच्चा आपके साथ फ्रैंक है, आपसे बिला झिझक हर एक बात शेयर कर सकता है या वो नहीं करता है। देखें, अगर आप ये देखें, ऑब्ज़र्व करें कि अगर वो दोस्तों से जाके कर रहा है बातें लेकिन वही बातें वो आपसे नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा गैप है, अंडरस्टैंडिंग गैप बहुत ज़्यादा है। आपने इस गैप को ख़त्म करना है। इसके लिए आपने बच्चे को सुनना है। इसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर माँ बाप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। वो उनके लिए हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे होते हैं, उनके लिए पैसा अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता बच्चों को देने के लिए। तो बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें, जिसमें आप अपने बच्चे को सुना करें, उसकी दिन भर की रूटीन सुना करें, अपनी रूटीन उससे शेयर किया करें। बच्चे को अपने साथ एंगेज करेंगे तो ही वो आपके साथ फ्रैंकली अपनी हर एक बात शेयर कर सकेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपसे बच्चा अपने दिल की हर एक बात करेगा तो हो सकता है कि उसके फ्रेंड्स उसको उतनी अच्छी सजेशन ना दे सकें, उसको उतना अच्छा गाइड ना कर सकें जितना बीइंग ए पेरेंट्स आप उसको अच्छा गाइड कर सकते हैं। और आपको अपने बच्चे के दिल की हर बात पता होनी चाहिए। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, इसलिए अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम लाजमी तौर पे स्पेंड किया करें। फोर्थ पॉइंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अपने बच्चों को गलतियों पे डांटने की बजाय प्यार से डील करना सीखें। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर बच्चे से कोई गुलदान गिर गया है तो आपने उसको ये नहीं डांटना कि ये इतना कीमती था, आपने इसको तोड़ दिया है, ये हो गया है, वो हो गया। नहीं, आपने उसको ये कहना है कि ये जो गुलदान है आपके हाथों से बहुत बड़ा है, नेक्स्ट टाइम आपने इसको नहीं उठाना। खौफज़दा ना करें अपने बच्चे को। इस तरह से एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ होता है, और सेकेंडली ये कि बच्चे के दिल में चीज़ों की वर्थ पैदा हो जाती है। उसको ये समझ आने लग जाता है कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है,
तो आपने अपने बच्चे को उसकी अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस आपने अपने बच्चे को बतानी है कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है, बजाय कि आप उसको चीज़ों की वर्थ बताएं। और जो ताकत प्यार से समझाने में होती है ना, गुस्से में या डांट डपट के आप अपनी वो बात नहीं बच्चे को समझा सकते। आप बच्चे पे इम्पोज तो कर सकते हैं, उस पर मुसल्लत कर सकते हैं, लेकिन आप उसके दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकते। 5th पॉइंट ये है कि बच्चों को वो करने दें जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, बजाय आप उसको खींच के उस तरफ लाएं जो आप करना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये इशू होता है कि अगर वो अपने टाइम में, अगर वो आर्मी में जाना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहती थी मदर, या फादर आर्मी में जाना चाह रहे थे, तो वो अपने बच्चों से भी ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो भी सेम फील्ड ही सिलेक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, आपका बच्चा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो उसमें ही इंटरेस्ट ले के उसमें ही सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कोई ज़बरदस्ती की फ़ील्ड में वो जाएगा तो उसमें वो कामयाब नहीं हो सकेगा। लेट्स सपोज़ कि आपका बच्चा जो है वो गेमिंग में बहुत अच्छा है, उसको टैक्स बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश है कि बच्चा इंजीनियर बने, तो वो इंजीनियर में जो है बनने के लिए एडमिशन तो ले लेगा, लेकिन उसमें वो एबिलिटीज़ नहीं होंगी जितना कि वो गेमिंग फ़ील्ड में या टेक की फ़ील्ड में आगे जा सकता है। सो अपनी जो ख्वाहिशात हैं या अपनी जो गोल्स हैं वो बच्चों पे इम्पोज मत करें, बच्चों की ख्वाहिशात को प्रायोरिटी दें, जो वो करना चाहते हैं उन्हें वो फील्ड अपने लिए सेलेक्ट करने दें और बारहा करने दें। अगर एक टाइम ऐसा हो भी गया है कि बच्चा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका, तो बजाय उसको टॉन्ट करने के उसको अप्रिशिएट करें। अगर वो अपनी फ़ील्ड चेंज करना चाह रहा है तो उसको ये टाइम दें, बच्चे की एबिलिटीज़ को बाहर आने दें। 6 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ऐसा करते हैं कि वो बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बच्चा जहाँ पे गलती करे वो फ़ौरन सॉरी करे, लेकिन वो ख़ुद ऐसा नहीं करते कि हम बड़े हैं तो हमने ऐसा नहीं करना, या हमारे बड़े होने में जो है कोई हर्फ आ जाएगा हमारे बड़े होने पे, तो हम ऐसा कैसे करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम इतने बड़े हो के हम क्यों सॉरी करें, बच्चा ही करेगा, ठीक है, चाहे गलती जिसकी भी है। तो अगर आपकी मिस्टेक है, अगर आपने बच्चे को किसी टाइम पे डांट दिया है या कुछ उसको आपने मारा है या कुछ आपने उसको मिसट्रीट किया है, तो आपको सॉरी बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए और आप गिल्टी फील करें तो आप फ़ौरन अपने बच्चे को सॉरी बोल दें। बहुत से पेरेंट्स ये करते हैं कि उन्हें गिल्टी फील भी होता है, लेकिन फिर भी वो इसी माइंडसेट में रहते हैं कि हम तो बड़े हैं, हमारे बड़े होने पे हर्फ ना आ जाए, हमने तो माफ़ी नहीं मांगनी। जितनी जल्दी आप माफ़ी मांगना सीखेंगे और इस आदत को अडॉप्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका बच्चा भी सॉरी कहना सीखेगा और वो भी इसको अना का मसला नहीं बना लेगा। सो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आप सॉरी करने में देर करेंगे तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया कि सॉरी करने में जल्दी करनी चाहिए। और फिर पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा तो जी बड़ा ही बदतमीज़ है, सॉरी ही नहीं करता, गलती भी कर लेता है, सॉरी भी नहीं करता। 7th पॉइंट ये है कि अपने बच्चों को टाइम लाजमी दें। टाइम देना ये नहीं होता कि आप अपने बच्चे को वक्त पे खाना दे रहे हैं या उनके लिए पैसा कमा के ला रहे हैं या उन्हें स्कूल भेज रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। टाइम देने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़र्क को समझें प्लीज़। आपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। अब वो चाहे आप उसके साथ खेल कूद में स्पेंड कर सकते हैं, या उसको पार्क ले जाके उस टाइम को मेमोरेबल बना सकते हैं, या रात में आप उसको कोई ऐसा स्पेशल टाइम दें कि आप उस टाइम में अपने बच्चे को सुनें, उसके साथ अपनी रूटीन शेयर करें और बच्चे को जो भी उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको सुनें, उसके साथ बातें करें, उसको कोई स्टोरीज सुनाएं। ये होता है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, इंस्टेड ऑफ डैट कि आप कहें कि मैं दिन भर की थकी हुई हूँ, अपने बच्चों को खाना भी टाइम पे दिया, उनके कपड़े भी वॉश किए हैं, घर को भी नीट किया अपने बच्चों के लिए, उनको टॉयज़ के साथ खेलने भी दिया है। ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में नहीं आता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। 8 पॉइंट इज़ के बच्चों को सिखाने में और उनको क्रिटिसाइज़ यानी तनकीद करने में फ़र्क होता है। लेट्स सपोज़ कि आपके बच्चे से जो है खाना खाते हुए खाना नीचे गिर गया है, तो आप अगर उसको ये कहें कि इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें खाना खाने की तमीज़ नहीं है, ठीक से खाना खाया करो, मैं तो तुम्हें सिखा सिखा के थक गई हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया है तनकीद करने में। इंस्टेड ऑफ डैट आप उसको ऐसे समझाएं, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है, इसको तो खाना खाने का बहुत अच्छा तरीका आता है। आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम आपसे जो ये थोड़ा गिर गया है ना, ये भी नहीं गिरेगा, मुझे पूरा यकीन है अपने बच्चे पर।
जब आप ये कह देंगे ना तो तब आपने बच्चे को सही मानों में सिखाया है, उसकी तरबियत की है। वरना अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप अभी तक अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं या उसको अच्छे से सिखा रहे हैं। तनकीद करना जो है वो दिल आज़ारी में भी आता है, और प्लस जो है वही बात कि बच्चा जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता। जब हर वक्त आप हर एक के सामने अपने बच्चे को इंसल्ट किए जा रहे हैं, तनकीद किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चा जो है कुछ सीखने की बजाय कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। सो द 9th पॉइंट इज़ लीड बाय एग्जाम्पल। अपने बच्चे को अगर आपको समझाना चाहते हैं ना तो आप ख़ुद पहले उस पर इम्प्लीमेंट करें। लेट्स सपोज कि अगर अजान हो रही है तो आप बच्चे को ये कहने की बजाय कि तुम मस्जिद जाओ, पहले आप ख़ुद टाइम से मस्जिद निकलें। जब बच्चा ये चीज़ें अडॉप्ट करेगा तो डेफ़िनेटली वो इस पे अमल भी करेगा। सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करे तो आपने भी बच्चे के साथ बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको आप कहकर बुलाए तो आपने भी बच्चे को आप कहकर ही बुलाना है। बिलीव मी, बच्चा आपको कॉपी करेगा। ये नेचुरल होता है ये सब कुछ, कि ये जो चीज़ें हैं इंसान अडॉप्ट करता है अपने माहौल से। सो ऐसा करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा आप बच्चे से करवाना चाहते हैं आप ख़ुद भी वैसा करना शुरू कर दें, बच्चा वो सब कुछ फॉलो कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। 10th एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उनकी एक्टिविटीज़ पे पनिश करने की बजाय उनको रिवॉर्ड देना शुरू कर दें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप बच्चे से होमवर्क टाइम पे करवाना चाहते हैं तो अगर वो टाइम पे नहीं करता तो आप उसको पनिश करने की बजाय, उसको डांटने या मारने की बजाय आपने उसको रिवॉर्ड देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने बच्चे को बोलें कि अगर आपने होमवर्क टाइम पे कर लिया तो मैं आपको आपकी कोई फ़ेवरेट चीज़ खाने को दूंगी, या आपकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो मैं आपको करने दूंगी। तो ऐसा करने से बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं पनिशमेंट से डरते हुए बहुत ही डर डर के पीछे कॉम्प्लेक्स में जाना शुरू हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बाकी बच्चों से, एज़ कम्पेयर टू दोज़ जिनको जो है रिवॉर्ड मिलता है उनकी मेहनत का। तो बच्चा जो है एक्साइटेड होता है रिवॉर्ड के लिए, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लेता है। आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप कौन सा पॉइंट जो है पेरेंटिंग के लिहाज से आपको नज़र आया है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, वो पॉइंट लाजमी तौर पे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।